नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी रत्न मून स्टोन के बारे में बताने जा रहा हूं। यह रत्न अपनी दुधिया चमक और चांद जैसी रोशनी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मून स्टोन को हिंदी में चंद्रकांत मणि भी कहा जाता है। जब इस पत्थर पर रोशनी पड़ती है तो इसके अंदर से नीली या सफ़ेद चमक दिखाई देती है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है जो इसे अन्य रत्नों से अलग बनाती है। जब मून स्टोन को चांदी में जारा जाता है तो इसकी चमक कई गुना बढ़ जाती है। चांदी का सफ़ेद रंग और मून स्टोन की चंद्रमा जैसी आभा मिलकर एक बेहद आकर्षक और शाही लुक देते हैं। इसलिए मून स्टोन की चांदी की अंगूठी युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक को पसंद आती है। यह अंगूठी केवल एक आभूषण नहीं बल्कि सुंदरता और सकारात्मकता की प्रतीक भी मानी जाती है। चाहे आप इसे फैशन के लिए पहने या ज्योतिषीय कारणों से, इसकी अनोखी चमक हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी अंगूठी बनवाना चाहते हैं जो सुंदर भी हो, आकर्षक भी हो और विशेष महत्व भी रखती हो, तो मून स्टोन की चांदी की अंगूठी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। हम जो मून स्टोन की अंगूठी बना रहे हैं उसमें केवल धातु और पत्थर का मेल नहीं है बल्कि कारीगरी, सुंदरता और परंपरा का भी संगम है। इसके पीछे कारीगर की मेहनत, अनुभव और कला भी छिपी होती है। अब अगर इसकी चांदी की अंगूठी की बात करें तो मून स्टोन और चांदी का मेल बहुत शानदार माना जाता है। चांदी का सफ़ेद रंग मून स्टोन की प्राकृतिक चमक को और अधिक उभार देता है। जब यह अंगूठी उंगली में पहनी जाती है तो इसकी चमक दूर से ही लोगों का ध्यान आकर्षित करती हैं। प्राचीन समय से ही मून स्टोन को सौभाग्य, प्रेम और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता रहा है। कई संस्कृतियों में यह विश्वास किया जाता था कि इस पत्थर में चंद्रमा की शक्ति समाहित होती है, इसलिए लोग इसे केवल गहनों के रूप में ही नहीं बल्कि शुभता के प्रतीक के रूप में भी धारण करते थे। लेकिन दोस्तों, एक सुंदर अंगूठी तैयार करना आसान काम नहीं है। इसके पीछे कारीगर की मेहनत, धैर्य और हुनर छिपा होता है। पहले सही मून स्टोन का चयन किया जाता है, फिर उसे आकार दिया जाता है। हर कदम पर बारीकी से काम किया जाता है, पॉलिश की जाती है और उसके बाद सावधानीपूर्वक चांदी की अंगूठी में यह कीमती रत्न को जड़ा जाता है ताकि तैयार अंगूठी देखने में शानदार लगे।